नमस्कार दोस्तों, शांति, इतिहास, परंपरा और आस्था का स्थान श्रद्धा में आपका स्वागत है। आज हम चलेंगे मध्य प्रदेश के जबलपुर में स्थित दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर, जहां हनुमान जी के पैरों तले दबे हुए हैं शनिदेव। वीडियो को अंत तक देखें और पसंद आए तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी हर नई वीडियो आप तक शीघ्र पहुंचे। ये अपन आए हैं दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर, खारी घाट में ही है। दक्षिण मुखी, दक्षिण साइड, दक्षिण की दिशा की तरफ हनुमान जी मुख करके खड़े हैं। उसका क्या महत्व है, अलग अलग दिशा का जो रहता है वास्तुशास्त्र, वो अपन पंडित जी से पता करते हैं। अपन को इतना ज्ञान नहीं है, अपन अज्ञानी आदमी, मूर्ख। चलो हम हैं दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर में। वहाँ पे हमें पंडित जी मिले हैं, तो हम थोड़ा सा इनसे बात करेंगे कि कैसे कैसे शुरुआत हुई, कहाँ से इन्होंने अपना विद्वानी की है। पंडित जी, आपका नाम? मेरा शुभ नाम आचार्य विनोद है और मैं लगभग 15 सालों से इस फील्ड में काम कर रहा हूँ। अच्छा। और लगभग काफ़ी साल मैं वृंदावन में भी रहा। अरे वाह। श्री करपात्री जी महाराज जी के द्वारा स्थापित किया गया विद्यालय श्री धमसन संस्कृत महाविद्यालय, वहाँ से मैंने दीक्षा शिक्षा प्राप्त की। अच्छा, कितने सालों की दीक्षा शिक्षा रहती है? ये आपका लगभग 3 और लगभग 7 वर्ष, कम से कम 7 वर्ष। मतलब यूनिवर्सिटी से हाँ। डिग्री मिल जाती है? हाँ, डिग्री ही होती है। जैसे आप 8th 9th 10th 11th पढ़ते हैं, हाँ। तो ऐसे ही 8वीं के बाद 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं होता, फिर इसके बाद शास्त्री होता है जिसको आप BA बोलते हैं। अच्छा। और आचार्य होता है जिसको आप MA बोलते हैं। अच्छा। फिर PhD होती है और अन्य कई डिग्रियां होती हैं। बढ़ता जाता है level। हाँ। तो आपने MA कर लिया है मतलब? हाँ, मेरा MA हो चुका है और अभी फ़िलहाल मैं PhD के लिए भी अरे वाह, बढ़िया, बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो यहाँ पे आपका क्या कार्य रहता है? यहाँ पे एक यजमान है, उन्हीं का अनुष्ठान चल रहा है। अनुष्ठान चल रहा है, चलिए ठीक है। दिनचर्या क्या रहती है पंडित जी आपकी? वही प्रातः काल उठ करके अपना नित्य संध्या वंदन वगैरह सुबह करना। 5-4 बजे हाँ। से ब्रह्म मुहूर्त में? इसके बाद अपना जो है अन्य जो मंदिर की जो पूजाएं वगैरह रहती हैं, जैसे अभी नवरात्रि चल रही, तो अभी ये अनुष्ठान रहता है, तो 5 बजे तक यहाँ रहते हैं। फिर 5:30 बजे से दूसरा अनुष्ठान रहता है, तो वहाँ भी लगभग व्यस्तता ज़्यादा रहती है। और लगभग आपने एस्ट्रोटॉक का भी नाम सुना होगा। हाँ 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 हाँ, प्ले स्टोर पे है। हाँ हाँ। उस पर मैं एज अ एस्ट्रोलॉजर वर्क भी कर रहा हूँ। अरे वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। तो एस्ट्रोलॉजी का भी बड़ा। हाँ। शास्त्री ब्रिज में मेरा ऑफिस भी है। अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे आचार्य विनोद, वो आ जाएगा। आचार्य विनोद। विनोद विनोद, बिल्कुल बिल्कुल, हम ज़रूर सर्च करेंगे और होगा तो कभी मिलने आएंगे आपके ऑफिस। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, ये एस्ट्रोलॉजिस्ट भी हैं और मंदिर, हम दक्षिण मुखी हनुमान जी के बारे में कुछ बात करेंगे। पंडित जी आ गए हैं, इन्हीं पंडित जी से बात करेंगे, है ना? चलिए, धन्यवाद। तो फाइनली हम पहुंच गए हैं हनुमान जी के पास। आप देख सकते हैं, ये नॉर्मल हनुमान जी नहीं है। इनकी डिज़ाइन देख सकते हैं आप, कैसे बहुत कारीगरी है। नीचे शनिदेव भी हैं, पैरों के नीचे दबे हैं। दक्षिण की दिशा में इनका मुख है। तो इन सब का एक एक चीज़ का अलग अलग महत्व है, तो वो हम पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी, सबसे पहले आप अपना नाम बता दीजिए। हमारा नाम अंगद तिवारी है और मैं यहाँ पे 10 साल से सेवा दे रहा हूँ। आप 10 साल से सेवक रहे हैं, और इसके पहले क्या? इसके पहले हम पढ़ाई करते थे। पढ़ाई करते। जी जी। ये मंदिर लगभग कितना वर्ष पुराना हो गया होगा? ये मंदिर करीबन 15 से 16, मतलब 16 साल तो मंदिर बने हो गए। हाँ। और मूर्ति बहुत पुरानी है। मूर्ति बहुत पुरानी है, मतलब जब मंदिर नहीं बना था तब से ये मूर्ति यहाँ पे स्थापित है। इसको कम से कम 2100 साल बस पुरानी प्रतिमा है ये। अच्छा। 2100 साल। तो ये प्रतिमा आई कहाँ से है? ये प्रतिमा का इतिहास आज तक कोई बता ही नहीं पाया, क्योंकि लोग जो पहले यहाँ से जुड़े थे वो आज बताते हैं कि जब हम पहले आते थे तो यहाँ कुछ भी नहीं था। मतलब पूरा जंगल टाइप का था और पेड़ पौधे भी कि पेड़ हैं ऐसे, मतलब पेड़ पौधे बहुत सारे लगे हुए थे। और लोग यहाँ 6 बजे के आने के बाद डरते थे, मतलब 6 बजे शाम के जब होती थी तो उस समय लोग यहाँ आने में डरते थे, कतराते थे। तो अब धीरे धीरे लोगों का यहाँ पे विचार विस्मर्श होने लगा कि भाई वहाँ पे एक मूर्ति है, प्रतिमा है, अपन को वहाँ जाना चाहिए, पूजा पाठ करना चाहिए। तो ऐसे धीरे धीरे बढ़ता गया।
ये जो मूर्ति ये कुछ अलग तरीके की मूर्ति है, ये ऐसा क्यों है? ये कहते हैं कि जब वो माता सीता जी का पथ लगाने हनुमान जी लंका गए थे, हाँ हाँ। तो उस समय जब हनुमान जी की पूंछ में आग लगी थी, तो ये समुद्र में जब कूदे हैं ना, तो उनके जो बाल थे रोमा जैसे अपने बाल होते हैं ना, अपन जब नहाते हैं स्नान करते हैं तो बाल अपने जकड़ जाते हैं, तो वो उनके बाल हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, वो बाल तो ये भीगे टाइप के थोड़े हाँ, से बाल हैं। बाल हैं। अच्छा, ये स्ट्रक्चर है। हाँ, तो हाँ। ये पैर के नीचे जो शनिदेव है, हाँ हाँ, इनकी क्या कहानी है? इनकी कहानी ये है कि जब हनुमान जी सीता जी का पथ लगा लंका गए थे, तो उस समय सबसे पहले शनि महाराज से इनकी भेंट हुई थी, क्योंकि शनि महाराज वो रावण ने शनि महाराज को अपने द्वार पे बंधक बना के लटका के रखा था। रावण ने अच्छा, शनि महाराज को लटका के रखा था अपने द्वार में, जो द्वार होता है ना, द्वार में लटका के रखा था। तो जब हनुमान जी वहाँ पहुँचते हैं तो इनकी भेंट शनि महाराज की हनुमान जी से होती है। तो ये जैसे ही अंदर प्रवेश करते हैं हनुमान जी, तो शनि महाराज पूछते हैं उनसे कि आप कौन हो? तो इनने बताया कि मैं श्री राम भक्त हूँ और रामदूत हूँ, मैं राम जी का भक्त हूँ और मैं सीता माता का पता लगाने आया हूँ, मैं उनकी आज्ञा के अनुसार यहाँ आया हूँ। तो बोले आप ऐसे अंदर क्यों घुसे? और मुझे तो रावण ने यहाँ पे बंधक बना के रखा है कि जो भी आपकी दृष्टि में पड़ेगा या जो भी आपके सामने आएगा भस्म हो जाएगा, अच्छा है ना। तो हनुमान जी ने बोला तुम आप इतने शक्तिशाली हो, इतने वो हो क्या? तो बोले हाँ। तो पहले मैं सीता को पता लगा के आता हूँ, मैं सीता माता जो हैं पहले मैं उनका पता लगा लूँ, इसके बाद मैं आपसे बात करता हूँ आके। तो शनि महाराज बोले नहीं, पहले आपको मेरे से मिलना होगा। उनको मतलब घमंड आ गया, हाँ ईगो में ले लिया, घमंड आ गया कि भाई ये बानर है, ये बानर जात का है और मेरे से कह रहा है कि मैं तुमसे बाद में मिलूंगा, पहले मैं अपने काम करूँगा। बोले नहीं, पहले आप हमसे मिलिए। तो बोले आप इतने बलशाली शक्तिशाली? बोले हाँ, आप मेरे से पराक्रमण कर लो, पराक्रमण मतलब लड़ाई कर लो, अगर लड़ाई में आप जीत जाते हैं तो मैं आपको जाने दूंगा, और नहीं तो आपको फिर आप वापस जाना पड़ेगा यहाँ से। तो हनुमान जी कहा चलो ठीक है, इनकी शर्त दोनों की मंजूर होती है। तो हनुमान जी और शनि महाराज की लड़ाई होती है। जब लड़ाई होती है तो शनि महाराज लहूलुहान हो जाते हैं, मतलब खून से लथपथ हो जाते हैं। आखिरी में जब बहुत लड़ने के बाद जब परास्त हो जाते हैं शनि महाराज, तो हनुमान जी से बोलते हैं प्रभु मैं समझ गया कि आपकी कृपा, आपके ऊपर राम जी की कृपा है और आप राम भक्त हैं और सीता जी का पति हाँ सब शक्तिमान है, अजर अमर हैं, तो प्रभु मुझे क्षमा कीजिए और मैं कभी भी आप ऐसे दोबारा नहीं करूँगा, और आपको जो भक्त हैं, आपको जो पूछते हैं, मैं उन्हें कभी परेशान नहीं करूँगा। अच्छा, है ना, कभी मैं परेशान नहीं करूँगा। आपकी जो आस्था से आते हैं, आस्था लेके आएंगे, मैं उन्हें कभी परेशान नहीं करूँगा। और जो मतलब पाप करते हैं, कुकर्म करते हैं, जो गलत करते हैं, झूठ बोलते हैं, मैं उनको हमें आपको बराबर दंड, हाँ, तब उन चरणों के नीचे है तब से। अच्छा, तो इन्होंने अपना स्थान जो निश्चित किया, हाँ तो आपके हाँ। और जो शनि महाराज को जो तेल चढ़ता है, शनि महाराज को जो तेल चढ़ाते हैं, अपन मानते हैं, तो उसका मतलब ये है कि जब शनि महाराज को लहूलुहान हो गए, वो खून से लथपथ हो गए, तो हनुमान जी से उन्होंने तेल मांगा। अच्छा, हनुमान हाँ लेप लगाने के लिए, मालिश करने के लिए, भैया हमारी जो चलन है, पीड़ा है वो दूर हो जाए, तो कोई ऐसा उपाय बताइए। तो हनुमान जी बोले कि जो भक्त आपके ऊपर तेल उड़ा चढ़ाएगा उससे आपको शांति मिलेगी, और वो भक्त भी जो भक्त के कष्ट हैं, भक्त भी जो है मतलब जो उसकी परेशानी, भक्ति की जो परेशानी है, उससे वो भी मुक्ति पाएगा और आपको भी तकलीफ खत्म हो जाएगी। जैसे अपन को चोट हाँ, लग जाती है, चोट लग जाती है या कोई पीड़ा हो जाती है, मालिश करते हैं, थोड़ा रिलैक्स फील होता है। हाँ, तो वैसे ही शनि महाराज के ऊपर है। ठीक है, मतलब आप शनि भगवान को प्रसन्न रखना है तो भगवान हनुमान जी का आप मंगलवार व्रत करें, है ना, पूजा पाठ करें, तो शनि भगवान आराम से बैलेंस रहेंगे। सही है। अच्छा, ये दक्षिण मुखी जो बचते हैं भगवान, दक्षिण मुखी इसलिए बचाए जाते हैं क्योंकि वो दक्षिण दिशा है ना, जो दक्षिण की दिशा होती है वो दक्षिण की तरफ की ओर मुख करे हैं, मुख उनका दक्षिण की ओर है, इसलिए उसको दक्षिण मुखी बोलते हैं। अच्छा, तो इसका कोई अलग महत्व है? क्योंकि अलग बहुत सारी मूर्तियां हैं जिनके अलग महत्व अलग ऐसा है, देखो हम बता रहे हैं ना क्या है, ये दक्षिण दिशा है, जो ये दक्षिण की उनका मुख है, हनुमान जी का मुख जो है दक्षिण की ओर है, तो दक्षिण मुखी बोलते हैं। और पहला प्रोग्राफ ये है कि जैसे अपन कोई मानता अपनी है, अपन घर से परेशान है या कर्ज से परेशान है या शादी विवाह से परेशान है या नौकरी से परेशान है, और अपन एक बार आस्था से मतलब दिल से आँख मूंद के अपन प्रार्थना करें कि हनुमान जी महाराज हमारी मनोकामना है और हम बहुत समय से परेशान हैं, परेशानी चल रही है, तो कृपया आप मेरी प्रार्थना स्वीकार करें, तो 100% मैं कहता हूँ कि यहाँ पे आपकी मनोकामना पूरी होती है। अच्छा, और दक्षिण मुखी शायद लंका भी इस साइड पड़ती है, तो ये जा रहे होंगे तब लंका जा रहे होंगे तब का ये मूर्ति होगी ऐसा? नहीं, बहुत से पुराने जो लोग हैं वो बताते हैं कि यहाँ से एक पहले वो नागपुर रोड जाया करती थी, नागपुर रोड जाती है मिर्जापुर से, तो पहले यहाँ से रोड जाती थी, तो कुछ लोग
मतलब ऐसे हैं कि मतलब कहीं से प्रतिमा को वहाँ ले जा रहे थे, कहाँ नागपुर साइड। अच्छा। बैलगाड़ी से ले जा रहे थे यहाँ से। हाँ। पहले यहाँ रोड हुआ करती थी तो यहाँ से ले जाते थे, पगडंडी रोड थी तो यहाँ से ले जाया करते थे। तो यहाँ तक आते आते अपने आप बैलगाड़ी यहीं खड़ी हो गई। अच्छा। तो इनने सोचा, जो ले जाके मूर्ति लेके आ रहे थे वहाँ से, उनने सोचा कि हो सकता है बैल आए हैं, थक गए होंगे भाई, अब दूसरे लेके आए हैं तो थोड़ा यहीं आराम कर लें। हाँ, सुस्ता लेते हैं, आराम कर लेते हैं, पानी आनी पी लेते हैं। तो सब बोले हाँ ठीक है। अब 5-6 लोग थे, वो लोग 6 लोग थे। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है अपन बैठ लेते हैं। उन्होंने जैसे यहाँ बैठ के चाय पानी वगैरह अपने जो किए, नाश्ता की हो। अब बोले अब चलो अपन आराम कर लिए हैं, थोड़ा बहुत टहल भी हो, अब चलते हैं, थोड़े बहुत दूर जाना है। तो जैसे बैलों को हाँकते हैं तो वो बैल बढ़ते नहीं आगे, बढ़ते नहीं हैं। अब वो बहुत प्रयास किए, बहुत धक्का मारे बैलों को भी, गाड़ी को, कि मतलब आगे बढ़ जाए, लेकिन वो बढ़ ही नहीं। तब कुछ लोग उसमें सियाने भी थे, तो उनने कहा हमको लगता है कि ये नर्मदा जी के सामने ही विराजमान होना चाहती है, तो अपन ऐसा करते हैं कि अब वहाँ ले जाके यहीं स्थापित कर दें। तो कुछ लोगों का ये भी मानना है, और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि भैया इतिहास ही पता नहीं है, मतलब बहुत समय से जब से हम आ रहे हैं, हमारी इतनी अटूट श्रद्धा है यहाँ पे, हमने बहुत समय से आ रहे हैं हम लोग। तो बोले यहाँ जब कुछ नहीं था तब से आ रहे हैं, और हमने ऐसे ऐसे चमत्कार देखे हैं हनुमान जी के कि हम बताने योग्य नहीं है। हनुमान जी के तो खैर बहुत चमत्कार है। हाँ, बोले हमने ऐसे देखे कि हनुमान जी मतलब यहाँ से उछल के और छलांग लगा के स्नान करके नर्मदा जी से, और फिर वापस यहीं आ गए, स्थापित हो गए इस मूर्ति में। अच्छा। हाँ, बोले हमने ऐसा भी देखा है। मतलब कई लोग कहते हैं ना कि हनुमान जी, जैसे अभी आपने सुना होगा या न्यूज़ में देखा होगा कि हनुमान जी सुबह स्नान करके आते हैं, तो ये मूर्ति है वो। आला उदल की भी हाँ, मैहर में। तो ये जो है ना, छलांग लगा के सुबह स्नान करके और फिर आते हैं। तो जब आप ना, ये जो मूर्ति है अपने ग्वारी घाट से ही आई है या कहीं और की मूर्ति? नहीं, ये कहीं और से नहीं आई, अपने ग्वारी घाट की मूर्ति। ग्वारी घाट की नहीं है, ये स्वयं सिद्ध बताते हैं। कई लोग बताते हैं स्वयं सिद्ध है। अच्छा। मतलब आज तक इसका इतिहास किसी को अच्छे से पता नहीं, वास्तविकता जो इसकी किसी को अच्छे से पता ही नहीं है आज तक। मतलब इतने पुराने जो हैं, हाँ बहुत पुराना मंदिर है ये। रामला मंदिर वगैरह, गणेश मंदिर वगैरह, ये सब अभी बने हैं, ये बहुत पुराना है। तो ये है हनुमान जी और शनि महाराज की कहानी, और दक्षिणमुखी मंदिर की कहानी। एक दूसरे से इसमें खासियत ये है कि अपन जैसे अपन शनिवार को तेल चढ़ाते हैं, है ना, तो तेल काली उड़द होती है, काली तेल काला कपड़ा होता है। अगर इसको अपन शनिवार को चढ़ाते हैं तो इससे शनि महाराज अति प्रसन्न होकर के आपको ऐसा फल देते हैं कि आप मन में सोच भी नहीं सकते कि हमारे साथ क्या होगा। ये सबसे बड़ी इसकी कला है। तो शनि महाराज जो शनि लगते हैं जिनके ऊपर, तो वो बेसिकली ये होता है कि आपने कोई गलती करी है और आपको सबक सिखाने के लिए वो दंड देते हैं। ऐसा ही है ना पंडित जी? ऐसे ही पंडित जी। तो शनि महाराज को बिल्कुल हमेशा प्रसन्न रखो भाई, क्योंकि बहुत खतरनाक मार होती है इनकी। भजो दीन बंध दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम रघुनंदयानंद कंद कौशल चंद्र दशरथ नंदनम श्री मुकुट कुंडल तिलक चार उदार अंग विभूषणम आजान भुज सर चाप धर संग्राम जित खर दूषणम इति वदत तुलसी दास शंकर शेष मुनि मन रंजनम मम हृदय कंज निवास करुका मात खल दल गंजनम मन जाहि राचयु मिलाहि सोबरु सहज सुंदर साबेरु करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत राबेरु एहि मात गौर अशेष तुलसी तहि हर्षित अली
तुलसी बाबा नहीं पूज्य पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली जान गौर अनुकूल सियन हर्ष न जाय कहीं श्री मंजुल मंगल मूल बाम अंग पर कर लगे बोलो सियापति रामचंद्र की जय। गाइज अब हम आ गए हैं ग्वारी घाट के जलेहरी घाट में। मतलब ग्वारी घाट बहुत बड़ा एरिया है। ग्वारी घाट में भी बहुत सारे घाट हैं, छोटे छोटे। तो उनमें से एक ये है जलेहरी घाट। यहाँ की अपनी अपनी कहानियाँ हैं। यहाँ के जो लोग हैं इनका व्यवसाय भी चलता है, थोड़ा बहुत रोजी रोटी भी यहीं से चलती है। स्विमिंग सिखाते हैं, दिया बत्ती नारियल इन सब से इन लोगों का रोज़गार चलता है। तो यहाँ पे लोकल लोग बैठे हुए हैं, इनसे अपन बात करते हैं। बहुत सारी कहानियाँ हैं इनकी इंटरेस्टिंग कि भाई स्विमिंग करते हुए कुछ आते हैं लड़के मुँहचोदी करते हैं, डूब जाते हैं, फिर उन लोगों को बचाने का भी काम करते हैं, निकाल के 2-3 कांटाप में भी पहनाते हैं। मतलब सब कुछ है इधर पे। तो अपन भैया से पूछते हैं इनका, आपका नाम भैया? राजेश बर्मन। तो राजेश भैया आप क्या करते हैं यहाँ पे? इधर पे नाव चलाता हूँ मैं। नाव चलाते हैं। नाव कब से चला रहे हैं आप? मेरे को हो गया 35 साल, 35-36 साल हो गए मेरे को इधर। हाँ, तो खानदानी है मतलब आप नाव वाला काम जो आप? पहला हूँ जो नाव चला रहा हूँ। मेरे मम्मी पापा जो भी हैं सर्विस वाले थे सब। अरे वाह, ठीक। बीकल में सर्विस थी उनकी। अच्छा। बाकी मैं बचपन से इधर ही पे हूँ घाट पे। अच्छा। 35-36 सालों से नाव चला रहा हूँ, लोगों की जान बचा रहा हूँ। अरे वाह। और इधर पे मेरा बहुत समय देता हूँ। सब भाई हम लोग हैं 8-10 लोग। हाँ। भाई हमारे सभी लोग बचाव का कार्य करते हैं। अरे वाह। जो डूबा अपनी जान सटा देते हैं। अरे बहुत बढ़िया। और लोगों के यात्री लोगों की रक्षा करते हैं, इस पार उस पार ले जाना लाने का काम है। और तैरना भी सिखाते हैं बच्चों को। हाँ। 15-20 दिनों में तैरना सिखा देते हैं हम लोग। और सभी भाई बंधु लोगों का सहयोग मिलता है हम लोगों को। हाँ। मदद भी करते हैं, लोग परेशान हैं तो सही बात है। हम लोग का सब लोगों का साथ मिलता है। भैया आपका नाम क्या? मेरा नाम विशाल है। आप क्या काम करते हैं यहाँ? मैं यही 12 महीने जी काम करता हूँ। अच्छा, ये आपकी दुकान है? जी, खेती बाड़ी भी करता हूँ, अच्छा, खेती बाड़ी भी है आप? नाव भी चलाता हूँ। मतलब मल्टी टैलेंटेड सब कुछ। हाँ, सब फ्री ऑनलाइन काम करता हूँ। चलो बढ़िया। तो आपका रोजी रोटी बढ़िया यहाँ से निकल अभी आता है? अभी तो मद्दा चल रहा है। हाँ, सीजन जैसे त्योहार में बढ़िया काम हो हाँ, जाता है। थोड़ी इनकम हो जाती है। हाँ। तो बताएं भैया कुछ यहाँ का किस्सा वगैरह। भैया से जानना है कि अभी तक आप लोगों ने कितने लोगों की जान बचाई, डूबने से लोगों को कितने लोगों को बचाया? लाखों लोगों की जान बचाई। हाँ। लाखों लोगों की कोई गिनती नहीं कितने लोगों की जान बचाई। और लाखों लोगों को तैरना भी सिखाया है। हाँ। कोई गिनती नहीं की है। कोई ना कोई हालचाल होती है। बढ़िया है। और हम लोग का सम्मान भी हुआ। हाँ। हम लोग का सम्मान भी हुआ हमारा। अच्छा। बहुत बढ़िया। स्टेटों में सम्मान हुआ हम लोगों का, 8-10 लोगों का। हाँ। जैसे जी हम लोग को घाट में आए, हाँ। हम लोग सब बेरोजगार है। बरसात में रोजगार नहीं रहता। बरसात में जो रोजगार मिलता है वो मिल नहीं पाता। हाँ। जैसे बारिश में काम अच्छा आता है सर? हाँ, बारिश में काम मद्दा रहता है। बारिश में सब मद्दा रहता है। अच्छा, बारिश में मद्दा रहता है। जी। ठीक। बाकी अभी खुला हुआ है, तभी तो चल रहा है। 4-5 महीने की कमाई रहती है। चलता ही रहता है। बताएं नवरात्र के दौरान यहाँ पे कैसा माहौल रहता है, कैसा लगता है? जैसा अभी माहौल है, हाँ। अभी आप देख रहे हैं यही माहौल रहता है। हाँ, अभी नवरात्रि चल में। रही है। अभी ये समझो अपना ठंडी आ जाएगी तो थोड़ा पिकनिक वाले आते हैं इधर पे। संडे के संडे पिकनिक वाले आते हैं। बाकी समय फिर ये ठंडी के हिसाब से लोग कम ही आते हैं। फिर जो बढ़ता है अपना होली के बाद से काफ़ी गर्मी के पड़ने लगती है तो बहुत पब्लिक आती है। कम से कम हजारों लोग आपको घाट में मिलेंगे। हाँ। सबसे शांत एरिया लगता है ये जलेहरी घाट। ग्वारी घाट से भी सब बहुत पीसफुल जगह है। तो ये गहराई कितनी है नर्मदा? गहराई 40 फीट है। 40। और हाँ। चौड़ाई कितनी होगी? चौड़ाई 200 मीटर है। 200 मीटर। हाँ। तो आप लोग तो तैर जाते होगे हाँ, एक साथ में? तैर जाते हैं हम लोग। हैं? हाँ, 2-3 मिनट लगता है जाने में, आर पार जाने में। 2-3 मिनट? हाँ। मतलब जाने और आने में? आने जाने 5 मिनट लग रहा है। ये 5 मिनट लगेगा आने जाने में हम। और इधर से गुजरात तक तैराकी भी की है हमने। 32 आदमी को लेके गए हैं। यहाँ से? हाँ, गुजरात भरूच तक। ये कब की बात है? ये आज से समझो 10 साल पहले की बात, 10-12 साल की बात है। अरे वाह यार। बाबूजी गए हैं अभी मिश्रा जी हैं, गोविंद मिश्रा जी हैं जबलपुर, जो अपने विश्वनाथ दुबे जी थे। हाँ। उनके बहनोई साहब हैं। अच्छा। तो हम लोग पूरी गाइड करके ले गए। अपना बरगी डैम से स्टार्ट किया। हाँ। तो हम लोग गुजरात तक मतलब 20-25 किलोमीटर दिन में तैरा करते थे। शाम में कहीं भी कोई भी मंदिर आश्रम में अपन रुक गए। हाँ। खाना पीना एक टाइम किया। हाँ। दिन में टोटल मूंगफली चने का नाश्ता। मूंगफली चना। हाँ। ताकत आती है उससे। ताकत भी। और दिन में खाना खा के नहीं तैरा सकते, पानी में तैर नहीं सकते।
अपन को खाना खा के नहीं तैर सकते। एक टाइम खाना होता था, एक टाइम खाली दोपहर में मूंगफली चने का नाश्ता रहता था। हाँ। 32 लोगों को गाइड करके चलते थे। वाह यार, भड़ूस तक गए हैं। बढ़िया है यार, ये तो पहली बार पता चल रहा मतलब बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। और मतलब एक छोटी सी नाव थी, तो उसमें छोटी सी नाव में खाने पीने का सामान रहता था। हाँ हाँ, और बाकी लोग सब तैर के चलते थे। गजब और यार। कहीं फाल वगैरह पड़ गया जहाँ पानी गिर रहा है, जैसे धुआंधार है, हाँ हाँ, तो वो जगह छोड़ देते थे। आगे फिर उठा के नाव ले गए, 4 लोग उठा के नाव आगे से डाली, फिर इसके बाद में फिर बढ़ते थे आगे। बढ़िया यार। तो हम लोग का बहुत सम्मान हुआ और बहुत जगह में फूल माले से हुआ। हाँ हाँ, और जैसे 80 किलोमीटर की झाड़ी पड़ती नर्मदा में, उस पार इस पार जंगल एरिया, भीड़ लोगों का। हाँ 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 हाँ, तो उधर पे हम लोग के साथ पुलिस गार्ड थी। हाँ। सुरक्षा गार्ड थी हम लोग सुरक्षा के गार्ड। साथ। तो वो पुलिस वालों से डरते हैं। हाँ हाँ, नहीं, वो हर यात्रा जो करता है लूट लेते हैं वो। भील ना, भील बन जाती है। भीड़ लोग, वो त्रिशूल हाँ। बाण वाले। हाँ, 80 किलोमीटर की झाड़ी है वो। 80 किलोमीटर। हाँ, उस तरफ और इस तरफ जंगल ही जंगल है। कितने दिन लगे थे मतलब गुजरात तक जाने में? हम लोग को लगा 1.5 साल। 1.5 साल? हाँ, टुकड़ों टुकड़ों में गए हैं। जैसा अपने 15-20 दिन लगातार तैरा, हाँ हाँ, तो अपना मतलब 150-200 किलोमीटर तैर के अपना घर वापस आ जाते थे। अच्छा, फिर वहीं फिर से इसके शुरू बाद करते में थे। जब अपन घर आ गए, कोई जैसे दुकान वाले हैं, बिजनेस वाले हैं, हाँ, तो अपना मेंटेन बनाकर हाँ, हाँ। फिर अपन जहाँ से बंद करते उधर से फिर 15-20 दिन के लिए आगे बढ़ते थे। अच्छा, मतलब ऐसा- 15-15 दिन का एक चंक रहता हाँ, था। 15-20 दिन, 25 दिन, 30 दिन ऐसे रखते थे। तो उसमें हम लोग काफ़ी भड़ूस तक गए थे हम लोग। भैया यार, अच्छा यार, नौका विहार का वो नहीं होता है, नाव की जो रेस होती है? पहले होती थी रेस, होती है। पहले रेस होती थी और तैराकी भी होती थी। हाँ हाँ, हाँ, कंपटीशन होता था इधर पे। अरे वाह तो यार, पुराने लोग कराते रहे, फिर धीरे धीरे क्या है बंद हो गया वो। बंद हो गया है। हाँ, होना चाहिए यार। अभी हमारे एक मंटू ये थे, कोच थे इधर के, हमारे जलेरी घाट के कोच थे। हाँ, वो ख़त्म हो गए हैं अटैक में। अच्छा, तो वो ही करवाते थे, पूरा सहयोग मिल के सब। बढ़िया है, बड़ी बढ़िया अच्छी कहानी पता चली यहाँ पे। और कुछ हमारे मित्र भाइयों से पूछ लीजिए, जो हमारे मामा श्री। हाँ, इनसे हम मिल चुके हैं अभी वहाँ पे।